ये सवाल देखिए, 14 सवाल। एक त्रिभुज एबीसी है, उसका जो इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल ए का, वो बीसी को डी पर मिलता है। ए बी 4 है, ए सी 3 है, एंगल ए 60 डिग्री है। तो बताना है कि ए डी प्लस ए बी प्लस ए सी की वैल्यू क्या होगी। वेरी नाइस क्वेश्चन। सवाल देखना, यहां पर मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब कह रहा है यहां से आप एक एंगल बाइसेक्टर बनाओ ऐसे। टिन 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 टिन। ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। इसको डी बोला है उसने। ये 4 है और ये 3 है। मुझे निकालना क्या है, ए डी प्लस ए बी प्लस ए सी। ए डी ए बी ए सी, मैं ए डी को एक्स मान लूं। तो देखो ए बी प्लस ए सी मुझे पता है 7 के बराबर है। ए डी निकाल लूं अगर तो ए डी प्लस 7 मेरा आंसर है। ए डी प्लस 7 मेरा आंसर है कि नहीं है? यस। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कि ए डी प्लस 7 इज माई आंसर? हाँ जी। अब मैं कुछ बताने जा रहा हूं आपको इस सवाल में। ये और ये उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो एडी की वैल्यू अगर रूट में आई, अगर एडी की वैल्यू रूट के टर्म में मान लिया आती है, तो एक्सप्रेशन में 7 दिखना चाहिए मुझे। बी में 49/8 मुझे 7 नहीं देगा, और जो डी है उसमें तो 7 है ही नहीं है, तो डी भी नहीं होगा। सी में मुझे 7 अलग से दिख रहा है, 7 + 12√3/7, और यहां चूंकि 9 है, तो आपकी अगर एडी की वैल्यू 2 हो जाए तो 7 दोनों बन जाएगा। तो मैं पहले ऑप्शन को इसलिए एलिमिनेट नहीं कर रहा हूं अभी। आई एम नॉट एलिमिनेटिंग, मैं कह रहा हूं कि शायद ए भी हो सकता है, आई डोंट नो। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जो मैं ज्ञान दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा है? हाँ जी कि नहीं आ रहा है? तो ए छोड़ दिया मैंने, लेकिन अभी क्या करेक्ट है मुझे नहीं पता। हैव टू सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने का देखो तरीका क्या है। अगर आप देखो यहां पर ध्यान से, इस x का इस्तेमाल और इस 4 का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मैं देखूं तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ए बी डी का एरिया प्लस ट्राइंगल ए डी सी का जो एरिया है, इसका जो टोटल है वह है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यस। अब एरिया का एक फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू दो भुजाओं का प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ उनके बीच का कोण। तो इसका एरिया आप लिख सकते हो हाफ इंटू 4 इंटू एक्स साइन 30। इसका एरिया आप लिख सकते हो हाफ इंटू 3x इंटू साइन 30। ये मैं इंटू का साइन ऐसे हटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप कि x है क्या वो। हाफ इंटू, इंटू नहीं लिखूंगा मैं, 12 साइन 30, 4 × 12 साइन 30 बन जाएगा जब एबीसी का लिखूंगा मैं तो। अब हाफ हाफ हर जगह से कट जाएगा, राइट। और ये साइन 30 नहीं है, साइन 60 बन जाएगा, क्योंकि वहां पर एंगल जो है 60 डिग्री हो गया। अब देखना ध्यान से, ये तो बन गया 4 और 3 7x। 7x साइन 30 1/2 होता है, और ये हो गया 12√3/2। यहां से x की वैल्यू क्या आई? 12√3/7। तो AD + 7 जो मुझे निकालना है वो हो गया 12√3। अब आपको पता है आंसर सी ही होगा, क्योंकि रूट का टर्म आ गया तो सी हो सकता है। सो 12√3/7 + 7, तो वैल्यू हो गई 12√3 + 49/7। आंसर क्या हुआ? सी। तो सी इज द राइट आंसर इन दिस केस। क्लियर है सभी को? कोई समस्या है बच्चा? नहीं होनी चाहिए ना समस्या।